नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। अब से 13 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, वो साल जो देश की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव देश की आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं, जिसे 2024 के चुनावी मिशन की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। बीजेपी ने 2024 में 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे होगा। वो कौन से समीकरण हैं और वो कौन से वोटर हैं जो बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिला सकते हैं। एबीपी न्यूज की कई टीमों ने देश के अलग अलग शहरों में ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। 24 के चुनावी गुणागणित के हर समीकरण को समझाने के लिए इस खास रिपोर्ट को गौर से आप देखिए। इन तस्वीरों में दुनिया समाई है, ये आवाज दुनिया सुनती है, ये चेहरा दुनिया पहचानती है। इन्हें सिर्फ तस्वीरों का नाम देना मुनासिब नहीं है। ये 24 के चुनावी समर का आगाज है, जिसके केंद्र में सियासत के सरताज हैं। काशी से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि चुनाव में भले ही अभी चंद महीनों का वक्त बाकी हो, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी से पीएम मोदी इंद्रप्रस्थ की गद्दी का बिगुल फूंक चुके हैं। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद दुनिया जान चुकी है, 100% मान चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। 14 में मुमकिन हुआ, 19 में मुमकिन हुआ, क्या 24 में भी मुमकिन होगा? मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुके। पीएम मोदी कहते हैं फिर सत्ता में आएंगे, बीजेपी के नेता कहते हैं 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? क्या वाकई बीजेपी लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने वाली है? बीजेपी 400 प्लस सीट जीतना क्यों कंफर्म मान रही है? 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर पीएम मोदी क्यों कॉन्फिडेंट हैं? वो वोटर कौन है जो नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश के बाद तीसरी बार देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान करवा सकते हैं? जानना चाहते हैं तो पीएम मोदी की उस बात को गौर से सुनिए जो उन्होंने सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर कही। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए, उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। आप सभी जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। जी हां, ये गारंटी ही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिसने पिछले कुछ वक्त के दौरान बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने बाद देश में हर घर शौचालय स्कीम की शुरुआत की गई। मोदी सरकार की ये पहली महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसने आम आदमी की जिंदगी बदलने में अहम रोल निभाया। इसके बाद जन धन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना
उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना और पीएम आवास योजना जैसी तमाम स्कीमें लागू की गई। इन योजनाओं के जरिए समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को साधा गया, जो अब बीजेपी के लिए सबसे विश्वसनीय वोटर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। पीएम जन धन योजना के तहत 50 करोड़ 56 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। मुद्रा योजना में 34 करोड़ 93 लाख लोगों को लोन मिला। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा लिया। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा घर बने। पीएम उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिला। अटल योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। इसके अलावा 9 साल के दौरान सरकार ने आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की। इन्हीं में केंद्र की मुफ्त राशन योजना भी है, जिसे हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फ्री राशन स्कीम से देश की 80 करोड़ आबादी सीधे तौर पर जुड़ी है। इन योजनाओं ने आम आदमी की जिंदगी कितनी बदली, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने देश के अलग अलग इलाकों का रुख किया। सबसे पहले प्रयागराज चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस बस्ती के बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं, और उनके आने से जो भी उनकी योजनाएं हैं, यहाँ की महिलाओं को आज तक ना गैस ना चूल्हा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके आने से हर घर में, काफ़ी घर में गैस चूल्हा ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। कई लोगों ने 10,000 लोन भी लिया जो बिना ब्याज पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं जो उनके तरफ से मिल रही है वो मिलती रहे। या पहले मैं बहुत परेशानी से खाना बनाती थी, क्योंकि पहले लकड़ी में बनाया, फिर अंगीठी खरीदती थी, कोयला खरीदती थी, और मेरे को सांस की भी तकलीफ है, उससे भी परेशान रहती थी। पर फिर मोदी जी की योजना के द्वारा पता चला कि ये मिल रहा है, ये मिल गया। बहुत बहुत उनको धन्यवाद, उन्होंने दिया हम लोगों को। जैसे गरीबों लोगों के लिए तो 10,000 बहुत मायने रखते हैं। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमको इस योजना का लाभ मिला है, उनके तहत हम अपना काम शुरू कर पा रहे हैं। प्रयागराज में ऐसे कई परिवार मिले जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही किस्सा मुरादाबाद का भी है। घर इफ्तिखार का है, जिनका परिवार पहले बेहद मुफलिसी में किराए के मकान में गुजर बसर कर रहा था, लेकिन अब पीएम आवास योजना से मिला मकान है, उज्ज्वला योजना से मिला गैस चूल्हा है और खाने के लिए राशन कार्ड से मुफ्त राशन हर महीने मिल जाता है। 3 योजनाओं का प्रधानमंत्री जी की आपको लाभ मिल रहा है, और क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से? हमें कार्ड टोर का उसका योजना मिले, जो कार्ड बनना है आयुष्मान कार्ड, उसकी और मिले। हमें 3 की तो मिल चुकी है और मिल रही है, हमें इनकी बहुत एहसान है उनका। अफरोज जी, आप 3 योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। चौथी योजना जो आयुष्मान कार्ड वाली है, आप चाहती हैं कि वो भी बने, तो वो नहीं बन पाया आपका? नहीं, वो नहीं बन पा रहा। अच्छा, क्या वजह है? वजह यह है कि 6 लोगों का नाम था, एक लड़के बच्चे का नाम कट गया, लड़की की शादी हो गई ना, यूँ नहीं बन रहा वो। अच्छा, बेटी की शादी कर दी तो इसलिए 5 लोग रह गए परिवार में, इसलिए नहीं बन पा रहा है? हाँ, इसीलिए नहीं बन पा रहा। हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारा आयुष्मान कार्ड बने, जो हम वो हो जा। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का लाभ मिला है, घर अपना हो गया है, कितनी खुशी होती है और क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अपना घर तो अपने घर होता है, किराए के घर में तो जैसे भी ज़िंदगी काटी हमने काटी, हमने जो बसर करी, मेहनत करी, पैसे वैसे जोड़े, हमने जगह ली, या हमें पता चला कि मोदी जी की तरफ से ये कॉलोनियाँ मिल रही हैं, तो हमने फार्म भरा। फार्म भर के हमने जब हमें देखा तो हमें ये लाभ मिल गई, हमने ये घर बना दिया। अफरोज और नदीम ही नहीं, इकरा से लेकर असलम और भास्कर से लेकर कमला तक सरकार से खुश नजर आए। अब बारी अलीगढ़ के लोगों की राय जानने की थी। कार्ड बनवाए थे, पैसे मिले थे, जो हमारे सामान का मन तो उन्होंने दे रहा, हम तो कमल के फूल पर देंगे वोट। जी की सरकार ज़्यादा पसंद है या मोदी जी की? योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं यूपी के अंदर। अभी तो जब योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं तो मोदी जी तो वैसे भी काम बढ़िया करेंगे। हर सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन कोई योजना हिट हो जाती है तो कई योजनाओं का नाम लेवा तक नहीं बचता। लेकिन अब तक जितने भी लाभार्थियों से बात हुई, सभी खुश नजर आए। वैसे गाजियाबाद वाले क्या कहते हैं? हमें उपले भी नहीं मिलते थे, और जो मिल भी जाते थे गिल्ले सूख के वहाँ आँखों में धुआं पड़ता था, और परेशानी से हमें धुआं भी और रोटी भी नहीं बनाने में दिक्कत। और अब तो
जब से मोदी जी सिलेंडर दिलवाया है, इतना धन्यवाद है कि हमारे बस एक माचिस की तिल्ली लगाई और हमने रोटी भी, चाय भी, सब्जी भी, जो भी मतलब मन करा वही बना लिया। सियासी लिहाज से 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जाहिर है लाभार्थियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि योजनाओं का लाभ उठा रहे लोग क्या पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे? हमारा जो है गवर्नमेंट ने मकान बनवाया है, हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। आपका वोट बीजेपी को ही जाए? जी जी। प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा आवास बनवाया। कैमरा सामने था, लिहाजा जिससे भी बात की गई सभी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। लेकिन बीजेपी का 400 प्लस का टारगेट है, लिहाजा वो कोई चांस लेना नहीं चाहती। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। बीजेपी ने 300 कॉल सेंटर तैयार किए हैं। यूपी के हर जिले में एक कॉल सेंटर बनाया गया है। इन सेंटर्स के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों तक संपर्क साधने की तैयारी है। इसके साथ ही 7 करोड़ लोगों को लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ने की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है, जिसे देश में शुरू किया जा चुका है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार केंद्र की सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर चुके हैं। इसे लेकर भोपाल के लाभार्थी क्या कहते हैं, अब बारी ये जानने की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में कर दिया है। इसी बीच में हम लाभार्थियों के पास मौजूद हैं। कागड़ा गांव में जटाल सिंह है, ये विकलांग है। ये कभी इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं प्रधानमंत्री आवास बना पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात है पूरा परिवार इनका विकलांग है। इनको केंद्र की तमाम जो योजनाएं चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम सीधे इनसे बात करेंगे। जटाल सिंह जी, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है साहब, खूब धन्यवाद उनको बार बार देता हूँ मैं। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैंने मकान बन जाएगा या कोई योजना मिल जाएगी। विकलांग योजना भी मिल रही, पैसा, मकान भी बन गया। अच्छा, मकान बन गया आपका, है ना? जी। कभी सोचा नहीं था आपने? कभी सोचा ही नहीं था। कोठी बनी है ना? कोठी बनी है। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया, तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।